इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है पखानजूर से। आपको बता दूं, हमेशा सुर्खियों में रहने वाले पूर्व विधायक मंतूराम पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए निर्दलीय चुनाव लड़ने का किया ऐलान। आपको बता दूं, विभिन्न क्षेत्र के मुद्दों को लेकर इस बार मैदान में उतरेंगे मंतूराम पवार। मंतूराम पवार समर्थक दल गठन किए हैं। 2023 विधानसभा चुनाव के निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में होंगे मंतूराम पवार। आपको बता दूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मंतूराम पवार ने यह ऐलान किया है कि चुनाव लड़ेंगे मंतूराम पवार। आपको बता दूं, भारी मतों से ऐतिहासिक जीत हासिल करने का किया दावा मंतूराम पवार, जो कि पूर्व अंतागढ़ विधानसभा के विधायक रहे हैं। उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पखानजूर से आ रही है। आइए जानते हैं मंतूराम पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए क्या क्या कहा। आइए जानते हैं, सुनते हैं उनकी जुबानी। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य एजेंडा क्या है? देखिए, अंतागढ़ विधानसभा वर्षों से सुर्खियां में है। चाहे नाम वापसी का हो मंतूराम पवार, आज एक नई अंतागढ़ विधानसभा में पहल शुरुआत हमारे अंतागढ़ के मंतूराम पवार समर्थक दल का गठन हुआ है, और जिसके चलते हुए आज इस पत्रकार वार्ता हमारे दल के अध्यक्ष हमारे बीच में बैठे हुए हैं, माननीय रतन राय जी, और पदाधिकारी भी यहाँ पर बैठे हैं। और ये मंतूराम पवार समर्थक दल सारे वर्ग के लोगों को प्राथमिकता दिया गया है। इस कोर कमेटी में लगभग 31 सदस्य हैं। ये कोर कमेटी पूरे विधानसभा में अपना काम चालू कर दिया है, और हम इसको 4 लेवर में ले रहे हैं। हमारा कोर कमेटी बन गया है। दूसरा जोनल कमेटी बनेगा, उसमें 50 पदाधिकारी का नियुक्ति हम करेंगे। तीसरा में सेक्टर कमेटी बनेगा, उसमें कम से कम 100 लोगों को हम लोगों ने जगह दिया है। और चौथा होगा वो बूथ कमेटी होगा, उसमें 50 के आसपास कार्यकर्ता पदाधिकारी हमारे होंगे। ऐसे करके 4 हमारे समिति बनेगा, और टोटल हम लोग उसमें आकलन कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य होगा कि 10 से 15 हज़ार के आसपास हमारे मंतूराम पवार समर्थक दल सदस्य होंगे, पदाधिकारी होंगे, और उनके नेतृत्व में हम लोग 2023 के विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए हमारे पूरा फौज, हमारे सारे कार्यकर्ता ये तैयार रहेंगे। और हमारा उद्देश्य है कि अंतागढ़ विधानसभा में फिलहाल नेतृत्व का कमी है, जिसके चलते हुए यहाँ के मतदाता हैं, यहाँ के समाज के लोग हैं, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे बेरोजगार हैं, ये चारों तरफ भटक रहे हैं। इनके समस्या का समाधान कोई देखने वाला है न कोई पूछने वाला है, जिसके चलते हुए आज पूरा जनता की आवाज़ है, समाज की आवाज़ है, मतदाता की आवाज़ है कि फिर से हम लोग चाहते हैं एक बार मंतूराम पवार समर्थक दल सामने आके मंतूराम पवार को 2023 के विधानसभा चुनाव लड़वा के, और उनके नेतृत्व को एक बार फिर अंतागढ़ विधानसभा के जनता लेके आगे आके उनके साथ मिल के काम करे। ये 2023 में मंतूराम पवार चुनाव लड़ेंगे। लगभग हम लोगों ने जो आज कोर कमेटी से लेकर 4 हमारे कमेटी बन रहा है, इसका उद्देश्य है कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे।
क्या वजह है कि निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं आप? इसका वजह यह है, देखिए, कांग्रेस में भी अंतरकला है, भारतीय जनता पार्टी में बहुत यानी कि गुटबाजी है, आपस में लड़ रहे हैं, और साथ में कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से हमारे विशेष करके एसटी, एससी और ओबीसी ये तीनों समाज आरक्षण को लेके आज रोड में है। कोई देखने वाले नहीं है, कोई पूछने वाले नहीं है। आदिवासियों को 32% आरक्षण मिल रहा था, उसको राजनीति का शिकार हमारे आदिवासी समाज के लोग हो गए, जिसके चलते हुए 20% हुआ। ओबीसी को 27% आरक्षण वाली बात हुआ, केवल और केवल 14% आरक्षण हुआ। एसी को 13% आरक्षण वाली बात हुआ, 12% आरक्षण। इसलिए ये तीनों वर्ग के लोग कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से बहुत ही नाराज हैं, जिसके चलते हुए सर्व समाज की ये निर्णय होगा और मंतूराम पवार को निर्दलीय चुनाव सर्व समाज से उम्मीदवार बनवाने के लिए बहुत बड़ा की मीटिंग आमाबेड़ा में हुआ। आप देखे होंगे, रेस्ट हाउस में कापसी में हुआ, छोटे बेटिया में हुआ, कोयलीबेड़ा में हुआ, अभी बारदा एरिया में हुआ। ऐसे करके जगह जगह में लोगों का रुझान आज के दिन में मंतूराम पवार को उम्मीदवार निर्दलीय 2023 का चुनाव नजदीक है और मंतूराम पवार किस एजेंडे पर चुनाव लड़े? हमारे पास देखिए मुद्दा की कोई कमी नहीं है। प्रदेश के भी मुद्दा देखो या क्षेत्र का मुद्दा देखो, क्षेत्र के 3-4 अन्य के मुद्दा हैं। पहला मुद्दा तो स्वास्थ्य का है। हमारे क्षेत्र में इतना बड़ा अस्पताल है, सिविल अस्पताल है, पर डॉक्टर की कमी, दवाई की कमी और कोई आदमी देखने और पूछने वाले नहीं है, जिसके चलते हुए हमारे क्षेत्र के मरीज, चाहे अंतागढ़ का हो, चाहे पखांजूर का हो, चाहे इस एरिया का हो, ये सब बाहर दूसरे स्टेट में जाकर अपना इलाज करवाते हैं। बेचारे लोग गरीब हैं, उसको शासन के भी सही ढंग से दूसरे स्टेट में जाके इलाज करने के कारण इनको सुविधा नहीं मिल पाता, जिससे चलते हुए बहुत सारे लोगों को मौत होता है। मैं दुख के साथ इस बात को कहता हूँ। ये हमारा पहला मुद्दा होगा। इसकी लड़ाई हम लोग रोड से लेकर विधानसभा तक लड़ेंगे। और दूसरा बात यानी कि किसानों का है, बहुत ही जटिल समस्या है। किसान हमारे क्षेत्र का, हमारे विधानसभा का बहुत ही मेहनती किसान है, पर हम देखते हैं कि बिजली के अभाव, इनको सही ढंग से पानी नहीं मिलता, लाखों के इसमें बिल आता है, बिजली बिल ये पटा नहीं पाते, जिसके चलते हुए बिजली काट दिया जाता है। किसान कहीं ना कहीं बहुत ही दुविधा में पड़ा हुआ है। अभी हम लोगों ने देखा है कि पखांजूर क्षेत्र में मक्का का 11 करोड़ रुपया का ठगी हुआ। 1 करोड़ जरूर रहने के बीच में इन लोगों ने मैनेज करके कुछ किसान को दिया, पर 9 करोड़ के आसपास आज भी शिकार बन गए हैं किसान लोग। जैसे आते हैं उसकी भी हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। तीसरी बात यह है, देखिए, मैंने कभी भी इस क्षेत्र में आदिवासी और बंगाली रहते हैं, हम डिवाइड करने का कोशिश नहीं किए, सबको लेके चलने का कोशिश किए। पर आज वन भूमि अधिकार का पट्टा जो मिल रहा है, एक वर्गों को ही मिल रहा है, दूसरे वर्गों को क्यों नहीं मिलता? हम इसके लिए भी कोशिश करेंगे कि यदि आपके वन भूमि अधिकार का पट्टा मिलना है तो आदिवासी समाज को भी मिलना चाहिए, सामान्य वर्ग के लोगों को भी मिलना चाहिए। ये डिवाइड नहीं होना चाहिए। ये बात को देख रहे हैं। हम लोगों ने ये भी देखा है कि हमारे जितने भी किसान हैं, मजदूर हैं या फिर छोटे तत्व के लोग हैं, जिसको समाज के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उनके माध्यम से आवास मिलता है, चाहे इंदिरा आवास हो चाहे अटल आवास हो। आज 2 साल 3 साल हो गया, ये भी राजनीति के शिकार बन गए। मैं तो कहना चाहता हूँ दोनों राष्ट्रीय पार्टी को, आप लोग गरीबों के प्रति राजनीति करके इनको पेट में लात मारने का कोशिश न करें। जो भी योजना है ये किसान के लिए है, मजदूर के लिए है, व्यापार के लिए है और हमारे लोगों के लिए है। बाकायदा जो शासन की योजना है वो धरातल तक पहुंचना चाहिए, इनको लाभ मिलना चाहिए। पर हम लोग देखते हैं कि ये सारे चीज़ से हमारे क्षेत्र, हमारे लोग पीछे हैं। इसकी लड़ाई हम बिल्कुल लड़ेंगे और इनको हासिल करवाने की पूरा कोशिश करेंगे। आज भी लोग कहते हैं कि मंतूराम पवार अगर वो लड़ेंगे तो रणदत्त पर वो टिकट उठा लेते। नहीं, ये क्या है, राजनीति दल के डर के मारे बात को बोलते हैं। वो तो दिखेगा कौन डरपोक है, कौन चुनाव लड़ेगा और कौन चुनाव जीतेगा। ये अभी से आकलन न करें। यदि इनको आकलन ही करना है तो उनको लड़ना है
तुम्हारे पास तो राष्ट्रीय पार्टी है, तुम्हारे पास कार्यकर्ता है, तुम्हारे पास प्रशासन है, तुम्हारे पास प्रशासन है। मंतूराम पवार के पास मात्र केवल और केवल मंतूराम पवार समर्थक दल है। अभी से तुम्हारा हालत खराब है। मंतूराम पवार के ऊपर आरोप प्रति आरोप लगा रहे हो। पहले तो अपने तरफ झांक के देखेंगे मंतूराम पवार क्या है, वो तो वक्त बताएगा। और हमारे जितने भी मंतूराम पवार समर्थक दल हैं ये बताएंगे। क्या लगता है 2023 में क्या परिणाम है? 2023 का परिणाम मैं ये कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी में नेट टू नेट फाइट होगा। बहुत कम सीटों से कोई भी सरकार बनाएगा, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। इसमें मैं कह सकता हूं बहुजन समाज पार्टी के 2-3 सीट, अजीत जोगी के 1-2 सीट, और कहीं निर्दलीय 1-2 सीट आता है तो इन्हीं के बल भरोसे चाहे कांग्रेस सरकार बनाए या भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाए। बहुत ही नेट टू नेट फाइट है और ये भी बड़ा मजबूर में फंसे हुए हैं। और अंतागढ़ विधानसभा का सर्वे चालू है, प्रशासनिक सर्वे चालू हो गए, LIV सर्वे चालू कर दिए। उस स्थिति में मुझे कहते हुए बड़ा खुशी हो रहा है कि मंतूराम पवार समर्थक दल बहुत ही आगे है, जिसके चलते हुए दोनों राष्ट्रीय पार्टी का हालत खराब हो चुका है। और हमारे देखा देखी ये भी काम करना चालू कर दिए हैं। पर नकल के लिए भी अकल की जरूरत होता है। हमारे कार्यकर्ता जितना मेहनत करते हैं, इनके कार्यकर्ता तो AC में या फिर रूम के अंदर रह के ही पूरे प्लानिंग करते हैं, पूरा सूची बनता है। पर हमारे कार्यकर्ता हैं, ये पूरे गांव में बैठते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं।